अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जिससे इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। जितने भी इस्तिज़ा मैंने अभी तक देखे हैं, मेरे उस्ताद करामी भी और बाकी भी इस्तिज़ा, वो एक चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं और वो है नज़री मश्क। शायद मैंने किसी वीडियो में अपने ज़िक्र किया था कि नज़री मश्क बड़ी इम्पोर्टेंट है। नज़री मश्क के भी दो हिस्से हैं। नज़री मश्क, पहले तो बात यह कि कहते किसको है। नज़री मश्क ये होती है कि आप असातिज़ा के काम को देखें और बड़े गौर से देखें, बागौर देखें उसको, उसका प्रिंट निकाल लें, या अगर वो किसी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली ऑब्ज़र्व करें कि कहाँ से जोड़ आ रहा है, उन्होंने जोड़ को कैसे बनाया है, दायरा कैसे बनाया है, कितनी मोटाई रखी है, कैसे कलम की उसका कलम का फ़्लो कैसा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीक़ेकार, जो दूसरा पार्ट है उसका, वो ये है कि आप ख़ाली कलम, सादा कलम लें और खुश्क कलम जो है वो उसके ऊपर उस्ताज़ा कराम के उसके ऊपर चलाएं। मिसाल के तौर पे आप कोई एक प्रिंट लेते हैं और प्रिंट लेके अपने सामने रखते हैं और उसी साइज़ का आप कलम ले लें जिस साइज़ का प्रिंट निकला हुआ है, तो उसके ऊपर ख़ाली कलम चलाएं। जब आप ख़ाली कलम चलाएंगे तो आपको उस फ़्लो का आइडिया होगा कि असातिज़ा ने कैसे उसको लिखा होगा, कैसे वो फ़्लो चला होगा। तो ये दो मश्क बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज़ जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कलम की जो मोटाई है, जो लेंथ विड्थ है निब की, वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा ना रखें, ठीक है ना। हम लोग चूँकि वो बड़ा अट्रैक्ट करती है कि बड़ी बड़ी कलमों के साइज़ 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, वो वंस इन अ ब्लू मून कभी को दिल किया लिखने के लिए, इतना जली लिखना हो तो वो कभी वो हुआ तो वो आपने ले लिया। अदरवाइज़ 5 मिलीमीटर, इवन 4 मिलीमीटर आई वुड रिकमेंड कि 5 मिलीमीटर से ऊपर बिल्कुल भी मत जाएं। उसकी एक मेजर वजह ये है कि जब जो आपकी नज़र है और आपका जो जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 फिट का या 1.25 फिट का फासला होता है। तो इतने फासले से आप, इतनी बड़ी कलम से आपकी नज़र ठहरती नहीं है कि आपने जो आप मिसाल के तौर पर आप अलिफ लिख रही हैं तो आपका कलम चल रहा है। अब इतनी बड़ी कलम होगी तो वो आपकी नज़र में वो उस कलम के साइज़ के मुताबिक वो इमेज ही नहीं क्रिएट होगा, अनटिल अनलेस आपने किसी मस्जिद में या किसी बड़े वेन्यू पर लिखना हो तो वो एक अलग बात है और उस पर बाद में बात करेंगे कि उसका क्या तरीक़ेकार है, वो भी एक डिफरेंट तरीक़ेकार है उसका। लेकिन मश्क के लिए या नॉर्मल लिखने के लिए 5 मिलीमीटर से कलम जो है वो ऊपर का वो बिल्कुल ना लें। दूसरी बात ये है कि कलम जो है वो आपका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और तिरछा होना चाहिए, यानी कि कलम बना बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। तो आज का जो लेसन है मेरा स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि एक तो नज़री मश्क कीजिए 2 तरह से, बल्कि तीसरी नज़री मश्क ये भी होती है जो मैंने जानबूझ के बयान नहीं की लेकिन मैं कर देता हूँ कि आप विजुअलाइज़ करते रहें। मिसाल के तौर पे आपने अल्लाहु अकबर लिखना है, ठीक है। आप अब विजुअलाइज़ करें अपने माइंड में कि इसकी कॉम्पोजिशन कैसे बनेगी और माइंड के अंदर ही आप कलम चलाएं कि अल्लाह का लफ्ज़ लिख रहे हैं तो हम लाम और फिर अलिफ और हे और वो मतलब कि सारी चीज़ें वो आप माइंड के अंदर सोचें कि मैं लिख रहा हूँ वो, ठीक है। तो ये भी एक किस्म की मश्क है। तो नज़री मश्क कीजिए। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे असातिज़ा हैं, अगर आप कहेंगे कुछ लिंक्स मैं भी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। बहुत सारे असातिज़ा हैं जो ऑथेंटिक असातिज़ा हैं, उनको फॉलो करें, उस्तादों का काम कॉपी करें, उस्तादों का काम देखें। ये कभी मत समझें कि मैं उस्ताद का काम कॉपी क्यों करूँ, ठीक है। कॉपी नहीं करेंगे, असातिज़ा का काम कॉपी नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे, ठीक है। काम ज़रूर कॉपी करें। इवन आई डोंट माइंड इफ़ यू ट्रेस देम आउट एंड देन डू योर प्रैक्टिस, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन विद मी, ठीक है। असातिज़ा का काम कॉपी करें, असातिज़ा का काम ट्रेस करें, उसके ऊपर कलम चलाएं। और फिर एक चीज़ और, एक टिप और है
कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो अपने सामने प्रिंट आउट लाजमी रखें, देख के प्रैक्टिस करें, नज़र के साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब आपको लग जाए कि इस अल्फ़ाबेट का स्ट्रक्चर मेरे माइंड में एब्सोल्युटली बैठ गया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ अपने सामने प्रिंट आउट रखें, देख के प्रैक्टिस करें। बहुत सारे इस्तिज़ा हैं, मेरे कुछ यंग इस्तिज़ा, नवीद मारूफ साहब हैं, वासिल शाहिद साहब हैं, और कुछ इस्तिज़ा हैं। इवन मैं एक उस्ताद मोहतरम का नाम नहीं लूँगा, मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि अलिफ के, बे के, जीम के, दाल के बड़े बड़े प्रिंट्स वो पड़े हुए थे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन्होंने उसको स्केल करके, अल्फ़ाबेट को स्केल करके, प्रिंट निकाल के उसकी जो वर्ड की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया, बाकायदा स्टडी किया है कि ये कितने कत यहाँ से होगा, इसकी मेजरमेंट कैसे होगी। तो एक एक अल्फ़ाबेट को जूम करके, आपके पास तो पीडीएफ्स हैं, आप आराम से उसको जूम कर सकते हैं या उसको जूम करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो एक एक अल्फ़ाबेट को जूम करके देखिए, स्टडी कीजिए कि उसका स्ट्रक्चर है क्या, मैंने कहाँ से कलम चलानी है। पहली बात वीडियो देखिए, दूसरी बात असातिज़ा का काम उसको सामने रखिए, तीसरी बात असातिज़ा को फॉलो कीजिए, चौथी बात नज़री मश्क कीजिए, पांचवी बात ड्राई कलम चलाइए, और छठी बात जब भी प्रैक्टिस करें तो अपने सामने रख के उसके बाद, यानी प्रिंट आउट रख के उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी बातें आप तक पहुंच गई होंगी, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। थैंक यू वेरी मच।